पहला क्वेश्चन यहाँ पे फिगर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा था चित्र में दिखाए गए क्लैंप का नाम क्या है। यहाँ पे आपको फिगर दिखाया गया था, इसमें क्लैंप का नाम बताना था। तो ये आपका स्क्रू क्लैंप है, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये आज का पेपर है, जो आज आपसे फिटर का पूछा गया है ना, सेकेंड ईयर का वो पेपर है। और आगे जिनका फिटर का एग्ज़ाम है सेकेंड ईयर का, ये पूरा पेपर आप रट लीजिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा पेपर ही आपका एग्ज़ाम में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था टेब वॉशर का उपयोग क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोने पर नट को लॉक करने के लिए टेब वॉशर का उपयोग किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। टाइम बहुत ही कम है हमारे पास, इसलिए फटाफट से आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा आंसर को, फटाफट से आंसर दिखाऊंगा पूरा पेपर। अगला क्वेश्चन है किस प्रणाली ने वीक फीड स्नेहन को वर्गीकृत किया, तो ये किया गुरुत्वाकर्षण फीड ने, ग्रेविटी फीड ने। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे फिगर वाला क्वेश्चन पूछा था, फिर से फिगर वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में। चित्र में दिखाए गए बेरिंग का नाम आपको बताना था। ये बेरिंग कौन सा है, तो इसके बोलते हैं समय संरेखित रोलर संपर्क बेरिंग, सेल्फ अलेगिंग रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग इसको बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था प्रिसिशन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है, ग्रेड 1 का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था बॉक्साइट अयस्क में कौन सी धातु निकाली जाती है, एल्यूमिनियम निकाली जाती है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिनका फिटर का सेकेंड ईयर का आगे एग्जाम है, सीबीटी एग्जाम, पूरा पेपर रट लेना, बिल्कुल यही पेपर आएगा आपका एग्जाम में। 10 mm मोटाई वाले स्टील को कठोर बनाने के दौरान भिगोने का समय कितना होता है, 5 मिनट होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आपसे प्रश्न पूछा था ट्रेड फिटर का 50 mm व्यास से अधिक पाइप को कसने के लिए किस रिंच का उपयोग करते हैं, चेन पाइप रिंच का उपयोग करते हैं इसके लिए हम। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पे आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, इसमें जो एक्स वाला भाग है इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं वो बताना था। तो अगर आपने बुक में अच्छे से पढ़ा है डायग्राम, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल वेट बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था चित्र में दर्शाए गए पाइप फिटिंग का आइटम का नाम बताना है। ये जो पाइप फिटिंग आइटम है ना, इसका नाम बताना था। तो ये है आपका कपलिंग है, ये युग्मन इसको बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित ट्यूबुलर बॉक्स स्पेनर के भाग का नाम बताना था। यहाँ पे ट्यूबुलर स्पेनर का जो एक्स वाला भाग है ना, इसका नाम बताना था। तो इसे बोलते हैं टोमी बार। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूरा का पूरा फिटर पेपर देखना है, बीच में स्किप मत करके भाग जाइएगा इस पेपर में, क्योंकि आपका जो फिटर सेकेंड ईयर का पेपर होगा उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो अभी से देख लीजिए। क्वेश्चन है आंतरिक बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करने के लिए अपघर्षक छड़ियों के साथ कौन सी प्रक्रिया की जाती है, इसको होनिंग कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा था फिटर का डबल रो बॉल बेरिंग का उद्देश्य, तो ये होता है रेडियल और थ्रस्ट भार उठाने के लिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कौन सा पदार्थ नरम और लचीला है लेकिन तुलनात्मक रूप से कमज़ोर होता है, फिर राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। सारे आंसर आप टिक करते रहिए, अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए, आंसर बाद में रिवीजन करने में हेल्प होगा। अगला क्वेश्चन आया था सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु प्रक्रिया की जांच हेतु कौन से दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है, प्रक्रिया चार्ट, प्रोसेस चार्ट का उपयोग होता है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे फिगर वाला क्वेश्चन था चित्र में दिखाए गए बेरिंग का नाम आपको बताना था। ये कौन सा बेरिंग है, ये पूछा था आपसे कि ये कौन सा बेरिंग है, तो ये आपका दोस्तों नीडल बेरिंग है। कौन सा बेरिंग है, नीडल बेरिंग है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा था चित्र में दर्शाए गए फिल्टर का नाम क्या है। डायग्राम वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ये फिल्टर बताना था ये कौन सा फिल्टर है। तो ये दोस्तों फिल्टर है आपका मैकेनिकल फिल्टर है ये। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द पर्पस की कुंजी का उद्देश्य पूछा था। तो टॉर्क को संचालित करने के लिए कुंजी का उद्देश्य होता है टॉर्क को संचालित करने के लिए। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था कौन सा कटिंग द्रव्य पानी में घुलकर दुधिया सफ़ेद घोल देता है। तो ये होता है सोल्यूबल ऑयल, घुलनशील तेल इसको बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था चित्र में दिखाए गए एक्स चिन्हित भाग का नाम बताना था। ये जो चित्र है ना, इसमें जो एक्स वाला भाग है इसका नाम बताना था। तो इसका नाम होता है टेम्पलेट इसको बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था चित्र में दिखाए गए फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है। ये जो फाउंडेशन बोल्ट है ना, इसका नाम बताना था। तो इसको बोलते हैं कॉनिकल वॉशर फाउंडेशन बोल्ट। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आंसर, डायरेक्ट अपने पहले पेपर देख लेते हैं।
क्योंकि टाइम कम है, पूरा पेपर आपको देखना जरूरी है। जिनका भी सेकेंड ईयर का फिटर का आगे पेपर बाकी है, सीबीटी एग्ज़ाम। किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं? तो ये होता है लैंगले रस्सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था, उस समय को क्या कहते हैं जिसके दौरान मशीन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से चलती है? इसे हम ऑटो साइकिल टाइम, ऑटो चक्र समय कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था, कौन सा वाल्व द्रव्य के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है? तो ये करता है दिशात्मक नियंत्रण वाल्व, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व इसको बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बेरिंग कार्य कर सकता है? कॉपर, लेड, एलॉय। कॉपर सीसा मिश्र धातु कार्य कर सकता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था, चित्र में दिखाए गए बेरिंग का नाम पूछा था। तो यहाँ पे ये जो बेरिंग है ना, ये कौन सा है ये आपको बताना था। चित्र अगर आपने देख लिया है तो इस बेरिंग को बोलते हैं स्प्लिट बेरिंग। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया था, डबल एक्टिंग सिलेंडर चित्र में एक्स चिन्हित भाग का नाम। डबल एक्टिंग सिलेंडर में एक्स वाला जो भाग है ना, एक्स वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पिस्टन रोड बोलते हैं इसको। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा था, चित्र में दिखाए गए एक्स चिन्हित भाग का नाम। एक्स चिन्हित भाग का नाम बताना था। ये जो डायग्राम है इसमें ये जो वाला जो भाग है ना, एक्स वाला, इसका नाम होता है टॉप लैंड होता है इसका नाम। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में यांत्रिक स्थिति को समझने के लिए किस वाल्व का उपयोग होता है? इसके लिए हम रोलर वाल्व का यूज़ करते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था दोस्तों, दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा होता है? इसको पिच सर्कल बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, चित्र में दर्शाए गए पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या होता है? ये जो पाइप फिटिंग आइटम है इसका नाम बताना है। इसको लंबी निपल बोलते हैं, लॉन्ग निपल। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा था क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए एक्स चिन्हित भाग का नाम। तो यहाँ पे ये जो एक्स वाला भाग है ना, एक्स वाला भाग, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है स्लिप गेज की ऊंचाई। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फटाफट से सारे आंसर आपको बता रहा हूँ। आज जो आपका फिटर सेकेंड ईयर का पेपर हुआ है उसके सारे आंसर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आया था, सिल्वर स्मिथ के काम के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल, इसको रिफलर फाइल कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, कौन सी सामग्री स्लिप गेज को जंग लगने से बचाती है? तो पेट्रोलियम जेली बचाती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, प्रेशर की एसआई इकाई होती है पास्कल। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पूछा था, चित्र में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ये ऑपरेशन बताना था आपको, ये कौन सा ऑपरेशन है? तो इसको बोलते हैं लैपिंग लार्ज डायामीटर ऑपरेशन। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार की बेल्ट का उपयोग होता है? वी बेल्ट का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर था। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपसे, फिटर ट्रेड का, कौन सी ताप उपचार प्रक्रिया सामग्री की मशीनीकरण और लचीलापन में सुधार करती है? तो ये होती है एनीलिंग। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फिटर ट्रेड थ्योरी के जो 38 MCQ क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में वो कंप्लीट हो गए हैं। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 6 क्वेश्चन वो देख लेते हैं। पहला वर्कशॉप का क्वेश्चन आया था, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो ये करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग करता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वर्कशॉप का क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार में स्थित है? इसकी ऊंचाई 1/3 है। ये हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 3 वर्कशॉप का, स्नेहक का उद्देश्य, तो ये घर्षण को कम करने के लिए होता है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है? इसे बोलते हैं ऑस्टेनाइट। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, विकृति की इकाई क्या होती है? तो ये इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वेयर होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो वर्कशॉप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब जो 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के आए थे वो देख लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपसे पूछा गया था इस पेपर में कि जिसे अंगूठे और उंगली से आसानी से संचालित किया जा सकता है उसे बोलते हैं विंग नट। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, CPRF का मतलब, इसका मतलब होता है कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, लॉक नट या चेक नट को किस पर चम्फर्ड किया जाता है? बोथ साइड, दोनों तरफ। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था ड्राइंग का क्वेश्चन, रिवेट्स आमतौर पर किसके द्वारा निर्दिष्ट होते हैं? नॉमिनल डायामीटर के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था चित्र में दिखाए गए, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के रिवेट हेड कौन से हैं? ये जो रिवेट हेड है ना, ये हैं काउंटर संख। कौन से हैं? काउंटर संख हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन लास्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन पूछा था, पाइप थ्रेड का शामिल कितने कोण चारों ओर से होता है? 55 डिग्री, 55 डिग्री। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 25 क्वेश्चन जो एम्प्लॉयबिलिटी के पूछे गए थे वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था एम्प्लॉयबिलिटी का, वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या लाभ होते हैं? लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है, ये इसका लाभ होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फटाफट से पूरा पेपर देखने वाले हैं अपने। आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। यह किसका उदाहरण है? यह है फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एम्प्लॉयबिलिटी का, दिए गए विकल्पों में सही उद्यमी का पता लगाएं। उद्यमी का पता हो जाएगा आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा ये क्या है? एंटरप्रेन्योर है, तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था साइबर क्राइम कौन सा इनमें से? तो ऑनलाइन गैम्बलिंग ये एक साइबर क्राइम में आता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ईमेल लिखते समय किस विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेखन करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? कंपनी को यह बताने के लिए कि ईमेल किस बारे में है, इसलिए स्पष्ट रूप से उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा फिटर सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर आपका भी आएगा, ध्यान रखिएगा, तो पूरा पेपर रट लो। अगला क्वेश्चन आया था ऐसा क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियां में परिवर्तन आएगा? टेक्नोलॉजी। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था नमस्ते आप कैसे हैं क्या चल रहा है, ये किसका उदाहरण है? ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था उचित वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। वाक्य है देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विद लवली फ्लावर्स। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था काम करते समय अपने आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि बातचीत से मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपसे मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना क्या कहलाता है? इसे अपस्किलिंग कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों जब आपकी टीम का प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो एक लीडर के रूप में आप क्या करेंगे? गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड एंड हाउ यू मैनेज टू कम आउट इट। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था डिज़ाइन थिंकिंग किस प्रकार समस्याओं को हल करने में मदद करती है? यह समझकर कि लोगों को क्या करना चाहिए और समाधानों को में सुधार कैसे करना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका लोगों के साथ अच्छा काम करने में आपकी मदद कर सकता है? चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान देने से। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ईमेल के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करते समय कौन से डॉक्यूमेंट्स संलग्न करने की आवश्यकता होती है? बायोडाटा, कोर्स और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था ग्रीन प्रैक्टिस में कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा और देखभाल करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा था वह कौन सा समय होता है जब आप आपका परिवार और आपके शिक्षक एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और मिलते हैं और बातचीत करते हैं? इसे बोलते हैं फैमिली इंगेजमेंट। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद समय निर्णय लेना, ये कौन सा गुण है? यह स्वतंत्र निर्णय लेना वाला गुण है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करना चाहिए? एक स्पष्ट विषय पंक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ शुरू करना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका क्या होगा? जरूर मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन आया था आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाते और जोड़ते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था एम्प्लॉयबिलिटी का एक गिग वर्कर बनने के लिए एक व्यक्ति को किसके माध्यम से गिग कार्य के अवसर खोजने चाहिए? अपने दोस्तों, जिन लोगों को आप जानते हो और अपने कम्युनिटीज़ के ग्रुप्स से जुड़ना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्वरोजगार से क्या लाभ है? अपने काम से सीधे कमाई। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा एक गतिविधि है जहाँ संस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र वर्तमान छात्रों से बात करने आते हैं? इसे बोलते हैं अलुमनी इंगेजमेंट। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस फिटर सेकेंड ईयर का लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का आया था स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा होता है? तो व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों या कौशलों को पढ़ना, ये स्वरोजगार का उदाहरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये था